इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के कुछ आखिरी लम्हों में आकाशदीप और बुमराह ने ना कमिंस के धागे खोल कर रख दिए। कुछ ऐसे चौके छक्के लगाए हैं सिर्फ कमिंस को, जिनकी गूंज कमिंस के कानों में इस पूरी सीरीज में बजने वाली है बॉस। और इनका सेलिब्रेशन, ये फॉलोअर ना मिलने का सेलिब्रेशन इंडियन क्रिकेट टीम के खेमे में ऐसे हो रहा था कि मानो हम WTC की ट्रॉफी जीत गए हो। चलिए वो भी नहीं तो हम इस सीरीज को जैसे कि मान लीजिए जीत गए हों या फिर इस मैच को ही जीत गए हों, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर कुछ ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है इन दोनों की बैटिंग को लेकर। मतलब कि जो दो खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग संभालते हैं, उनकी बैटिंग आज हमारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कंबाइन भी कर दें तो उससे भी बेटर थी। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की कहानी कुछ ऐसी थी कि चौथे दिन तक आते आते किसी भी फैन का सुबह 5 बजे उठने का तो मन बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए, केएल राहुल ने 33 रन बना रखे थे दिन का खेल शुरू होने तक, लेकिन 4 विकेट हमारे हो चुके थे। फिर भी केएल राहुल एक छोर से अकेले लड़े। रोहित शर्मा के आउट होने के बावजूद भी 84 रन वो बनाकर गए। और उसके बाद हमें जडेजा की शानदार पारी देखने को मिली। आज हमें क्लासिक जडेजा का नॉक देखने को मिला, जिन्होंने 77 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 7 चौके लगाए। लेकिन तब भी इन दोनों की पारियों को मिलाने के बावजूद भी इंडियन क्रिकेट टीम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी कि हम फॉलो ऑन को रोक सकें। आपको भी पता है फॉलो ऑन क्या होता है, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमें दोबारा चैलेंज कर दे बैटिंग के लिए और उसके लिए एक पार स्कोर को सेट किया जाता है। इंडियन क्रिकेट टीम को भी और रन स्कोर करने थे, लेकिन बल्लेबाजी लाइनअप की तरफ अगर नजर घुमाकर देखें तो कोई बचा ही नहीं था, केवल 2 को छोड़कर। डीएसपी सिराज के फेल होने के बाद सबकी निगाहें आकाशदीप और बुमराह पर थी। और हर कोई जानता है कि बुमराह में बैटिंग कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो बड़े खिलाड़ियों को सिक्सेस पहले भी लगा चुके हैं, शमी भी ऐसा करते आए हैं। लेकिन आकाशदीप को लेकर किसी को कुछ कॉन्फिडेंस था ही नहीं, क्योंकि अभी तक उनको मैदान में किसी ने बैटिंग करते नहीं देखा था। लेकिन आज जब आकाशदीप को बैटिंग करते देखा ना, तो उनकी इमेज अब सबके दिमाग में छप गई है, उसे कोई हटा भी नहीं पाएगा। और स्पेशली कमिंस के साथ इन दोनों की ऐसी राइवलरी होगी, ना जाने कौन सी दुश्मनी ये निकालने आए थे कि कमिंस को खास तौर पर पीटा, फॉलो ऑन भी बचाया और इंडियन क्रिकेट टीम की इज्जत भी बचा ली है। जहां एक वक्त पर इस टीम के 51 पर 4 विकेट थे, तो जडेजा के आउट होने के बाद लास्ट ओवर का सिनेरियोज मैं आपको बताता हूं। कमिंस सामने आए और बुमराह वहीं से ऑफेंसिव हो गए। तो ये पूरी राइवलरी शुरू होती है पारी के 68वें ओवर से। इस ओवर की पहली गेंद पर बुमराह कमिंस को करारा छक्का जड़ देते हैं। कमिंस की आंखें चौंधी आ जाती हैं देख करके बुमराह ने छक्का कैसे लगा दिया। हम फॉलो ऑन से अभी काफी दूर थे, लेकिन फिर आकाशदीप आते हैं, 70वें ओवर में मिचेल स्टार्क को चौका लगाते हैं। अब इतना सब कुछ हो ही रहा था, इन ओवर्स के बीच में इतने रन बन चुके थे कि अब हमें 14 रन बनाने थे फॉलो ऑन को बचाने के लिए। इसके बाद अगला ओवर नेथन लायंस का कुछ ऐसे ही निकल गया। उसके बाद कमिंस दोबारा आ गए, फिर से नेथन लायन आ गए। लेकिन इन ओवर के बीच में सिंगल डबल की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब हमें बस 4 रन चाहिए थे फॉलो ऑन को डिफेंड करने के लिए। और जानते हैं वो 4 रन कैसे लगे। आकाशदीप ने 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमिंस को एक जबरदस्त चौका लगाया, और ऐसा चौका लगाया कि गेंद बल्ले को छूने के बाद स्लिप में खड़े सारे खिलाड़ियों को बीट करते हुए बाउंड्री के बाहर गई। लेकिन असली मजा आया इस ओवर की 5वीं गेंद पर। ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए कमिंस से गेंद डालते हैं और आकाशदीप क्या छक्का जड़ते हैं बॉस। मतलब उसकी गूंज इतनी खतरनाक थी कि कैमरा और टीवी के ऑडियोज में डॉल्बी में सुनाई दे रहा था उनके 6 का ये साउंड। एंड आई एम श्योर कमिंस को भी याद रहेगा एक लंबे टाइम तक। उनकी पारी के अंदर उन्होंने 1 छक्का लगाया और 2 चौके लगाए। एंड गेस व्हाट, इस तूफानी पारी में उनका स्ट्राइक रेट 90 के आसपास था। उन्होंने 31 गेंदों में 27 रन लगाए हैं। ये अगर हम अपने 4 खिलाड़ियों के रन्स को कंबाइन भी कर दें, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, जायसवाल जैसे खिलाड़ी हैं, तब भी अकेले के रन उनसे ज्यादा हैं। बुमराह ने भी 10 रन लगा दिए हैं और इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो ऑन को तो डिफेंड कर लिया है। अब देखिए, फॉलो ऑन डिफेंड किया है, ना तो हम मैच जीते हैं, ना अभी मैच कंप्लीटली ड्रॉ हुआ है, उस सिचुएशन में आ चुका है, और ना ही हम कोई WTC के फाइनल में पहुंचे हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर फैंस इंडियन क्रिकेट टीम के इस सेलिब्रेशन का थोड़ा बहुत मजाक भी बना रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर इस तरीके से सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं कि हम मानो मैच या सीरीज ही जीत गए हो या WTC का फाइनल जीत गए। लेकिन शायद उन्हीं फैंस को यह भी सोचना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट टीम, जिसके 51 पर 4 विकेट हो चुके थे, जो शायद अगर बारिश के चलते मैच में कमबैक कर पाई या अपनी मेहनत के चलते कमबैक कर पाई, तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अप्रिसिएशन मिलना भी चाहिए केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और बुमराह जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने इतनी मुसीबत भरी सिचुएशन में से अपनी टीम को निकाला है। ये थोड़ा बहुत लास्ट में कैमियो हो गया, वो अलग बात है, लेकिन बल्लेबाजी भी हमारी तरफ से हुई है। एक फाइट बैक देखने को मिला है, एक कमबैक देखने को मिला है, जो बताता है कि इंडियन प्लेयर्स में अभी भी जज्बा जिंदा है इस सीरीज को या तो ड्रॉ कराने का या जीत कर जाने का।
एंड ऑफ कोर्स इस मैच का अब निष्कर्ष ये निकलेगा कि ये मैच अब ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। बैड लाइट के चलते खेल को रोका गया और 5वें दिन के अंदर अब ऑस्ट्रेलिया कितने रन बना लेगा या फिर इंडियन क्रिकेट टीम चाहकर भी कितने विकेट गंवा देगी, ये मैच तो ड्रॉ होना ही है, कंफर्म है। लेकिन ये ड्रॉ इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी जगाएगा। फिलहाल तो आकाशदीप और बुमराह के चौके छक्कों की तारीफ बनती है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा तो इसे एक लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।